ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। तो ऐसे विजन करती हूँ कि हमारा पैलेस्टाइन फ्यूचर में जो है वो इतना ही आज़ाद है जिस तरीके These beautiful ladies, okay? Maşallah diye otur bir otur bayızı. Come on guys, get कहने तो आप तीनों माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो आज जी मौसम बड़ा है ज़बरदस्त, तो मैंने कहा देखें ज़रा खिड़की में से आपको बाहर दिखाते हैं। और यहाँ पे ये मैंने अपने कपड़े इस्त्री करके रखे हुए हैं और आज हमने जाना है जी, एक चैरिटी इवेंट है जो कि फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए जो चैरिटी जो है उन्होंने वो इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने 2 सूट निकाले हैं, लेकिन मैं ये वाला पहन के जाऊँगी। और ये वाला जो मेरा सूट है ये है जी हुसैन रिहार का और बड़ा ही ज़बरदस्त है। जो साथ वाला है वो तो आपको पता है मारिया बीक है। तो ये देखें इसके साथ जो है ये वाला ट्राउज़र था। तो बस टाइम थोड़ा रह गया है, हम रेडी होंगे। ये पेंटिंग जो है ये ज़ैनब ने बनाई थी मेरे लिए जिस दिन मैं पाकिस्तान से आई थी, तो इसको मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर में जो है वो लगाया। तो मैं जी यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी। इस तरह का मैंने लीना का भी बनवाया है, इसके साथ मैंने 2 ट्राउज़र बनवाए हैं। एक जो मॉडल ने पहना हुआ है वो इसी तरह का, पर मैंने उतना खुला नहीं रखवाया, ऐन की तरह बाजी पै जाए ना। और एक मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र बनवाया इसके साथ, दोनों स्टाइल के। ये देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम तुसी दसो। चलो जी हम जा रहे हैं इवेंट पे जहाँ पे आयज़ा खान आ रही है, फ़लस्तीन की चैरिटी के लिए है और बाजी के साथ हम जा रहे हैं। और मुझे इनवाइट किया है जी EMR वाले, ठीक है। चलो तो बाजी जी आ गई थी और उन्होंने हमें किया पिक और अब हम जा रहे हैं वॉरब्रुक होटल, जहाँ पे चैरिटी का सारा जो है उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये रास्ता बड़ा ही खूबसूरत था, मौसम भी बड़ा अच्छा था, कहीं कहीं पे धूप थी, कहीं कहीं पे छाँव थी। तो यहाँ पे जी अयान मेरे साथ बैठा हुआ था जिसको कि मैंने कर दिया ब्लर। और यहाँ पे जो है बस अभी थोड़ा सा और टाइम रह गया, तो लो जी पहुँच गए हैं हम वॉरब्रुक होटल। यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ वसीम के साथ। बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ी ग्रीनरी है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं पार्टीज़ वगैरह फंक्शन या वेडिंग का जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। जो रेडिंग के सराउंडिंग एरियाज़ में जो रहते हैं उनको लाजमी पता होगा यहाँ का। और आज हम आपको दिन के टाइम ये दिखा रहे हैं। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो रात का टाइम था, तो दिन के टाइम की जी ये बिल्डिंग चेक करें। और इनकी आईडी जो है इंस्टाग्राम पे मैंने मेंशन की, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और आपने कोई भी अपनी मतलब कि पार्टी वगैरह या शादी का कुछ भी रिसेप्शन का आपने यहाँ पे जो है आप करवा सकते। तो बाजी का भी सूट माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था। है ना, प्यारा लग रहा है। चलेंगे अंदर तो सारा कुछ तैयार है। हम चल Oh my god, there's so many people. तो जैसे ही हम जी अंदर पहुंचे तो अंदर तो फ़ैनों का लगा पड़ा था रश। तो ये हैं लाइफस्टाइल विद सैडी, जो कि मुझे बहुत अरसे से इंस्टाग्राम पे
फॉलो भी कर रही हैं और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिल के। आज मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो इंस्टाग्राम पे बात जो है वो होती रहती है और माशाल्लाह इनका आउटफिट बहुत ही प्यारा था, तो मैं इनको पूछ रही थी कि ये किसका है, जो है किस ब्रांड का है। कलर जो है मुझे ये इनका बड़ा पसंद आया। मैंने भी इसी कलर में एक सूट जो है नक्शकार से मेरा आना है रेडी होके, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बड़ा अच्छा लगा जी यहाँ पे जिससे भी मुलाकात हुई। और ये हैं बुशरा, ये भी बड़ी खुश होकर मुझे मिली, इनके साथ मेरी सेकंड टाइम मुलाकात हो रही है। तो और भी काफ़ी सारे लोग थे जिनसे यहाँ पे मुलाकात हुई और जो भी मिल रहा था वो यही कह रहा था कि हिना जी आप हमें नहीं जानती लेकिन हम आपको जानते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके, जिससे वहाँ पे मुलाकात हुई। और बाजी को तो माशाल्लाह जी यहाँ पे घेरा गया था फैंस ने, तो मैं तो निकल आई वहाँ से बच के। तो यहाँ पे थी हमारी फ्रेंड अरसला, जुहीना, और मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ मेरी इनसे आज मुलाकात हुई है, तो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी अरसे के बाद इनसे भी मुलाकात हुई। बस घर आके मैं भी बिज़ी हो गई अपनी घर की रूटीन में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर निकलना। तो अच्छा लगा बाहर निकल के। मैं ज़रा थोड़ा मतलब कि कम ही निकलती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, ज़रा आपका थोड़ा माइंड भी चेंज हो जाता है और ख़ुद को भी अच्छा फ़ील होता है। और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर निकलें, जाएँ, थोड़ा एंजॉय करें। तो यहाँ पे जो है कुबरा ख़ान की मदर थी, वो बाजी से मिल रही थी। ये जी बाजी की फ़ैन है और बड़े प्यार से मिली। इनकी सिस्टर भी आई हुई थी। और आगे जो है आगे का फंक्शन अब आप देखें, बड़ा ही मज़ा आया, मैंने बड़ा एंजॉय किया था। और कल भी है लंदन में, कल अब हम इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे। मतलब कि आज ये वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, ये वाला फंक्शन कल था। तो आज हम हीथ्रो जाएंगे, हीथ्रो होटल वहाँ पे भी इन्हीं का है सेम। तो चलें, यहाँ पे इन्होंने स्पीच वगैरह दी फ़लस्तीन के बारे में, तो आगे अब जो है वो व्लॉग जो है वो सुनने वाले हैं। तो आप इंजॉय करें और व्लॉग आपने पूरा देखना है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। Artists are about to be served. तो जी फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत सारी दिल से दुआ है। और जिस कॉज़ के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से उन लोगों के ऊपर अपनी रहमत करें। और जो जुल्म व सितम हो रहा है फ़लस्तीन के लोगों पे, बच्चों पे जो तशद्दुद हो रहा है, अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से इस आज़माइश को ख़त्म करें। और हम सबको मिल के उनकी हेल्प करनी चाहिए, जितना भी हम कर सकते हैं हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बेशक आप थोड़ा भी अगर डोनेट करना चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिल के जो है ना वो दरिया बनता है। तो कभी भी जो है जब आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक आपको उसका रिटर्न ना दे, वो डबल हो के जो है वो आपको मिलता है। तो ये थी जी शुमाइला, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था EMR वालों की तरफ से। और यहाँ पे जी स्टार्टर जो था वो सर्व किया गया और खाना जो था वो स्पाइस विलेज की तरफ से था। और स्टार्टर बहुत ही ज़बरदस्त था, पापड़ी चाट थी और साथ में पनीर टिक्का था बहुत मज़े का। साथ में जो था फ़िश पकोड़ा था और चिकन था ग्रिल किया हुआ विद पोटैटो और मशरूम, वो भी बहुत ही मज़े का था। तो स्टार्टर जो था वो तो ज़बरदस्त था और स्टार्टर ही हम लोगों ने तो खा लिया। मुझे नहीं लगता कि मेरे से खाना खाया जाएगा, मेरी भूख वैसे भी जो है ना वो काफ़ी कम हो गई हुई है। All right, once again, ladies and gentlemen, could I just get all the guests be seated now? Now, ladies and gentlemen, anybody seated? We haven't got Mr. Photographer. Can we please stop taking pictures? I need to get everybody be seated, please. The war, as Sister Sunny said, not a war. The genocide, the tyranny, the blatant international abuse of human rights, the war crimes, the starvation, the murder, all of it continues. But this war has many faces. And one of तो यहाँ पे जी फ़ोटोशूट हो रहा था, बड़े फैंस थे वहाँ पे, बाजी के भी मेरे भी। और मैंने इस दफ़ा इस चीज़ को बड़ा ही मुझे मतलब कि मैंने फ़ील किया कि जब फ़ैन आके आपको मिलते हैं तो आपको कैसा फ़ील होता है। वैसे तो हमें एयरपोर्ट पे या हम कहीं पे टाउन वगैरह में निकले हों तो काफ़ी लोग मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ़ैन मिले उनकी तो फीलिंग ही और थी और बड़ा मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया। और जो यहाँ पे डेकोर किया गया था बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये लें जी, हम अपनी टेबल से हम उठ के तो हम सबसे
आगे वाली टेबल पे आगे हमें बैठा दिया गया जी टेबल नंबर 3 पे। अब तो हम लोग तो यहाँ पे जी अनाउंसमेंट की गई आयज़ा ख़ान की, सायरा ख़ान की और कुबरा ख़ान की। तो अब आ रहे हैं सब ख़ान। Seats, you are all going to have an opportunity to have photos taken with these one. आप लोगों के साथ आई थिंक पहले तो लंदन इज़ लाइक कमिंग। ये था कि मैं अपने पैलेस्टाइन को ऐसे विजन करती हूँ कि हमारा पैलेस्टाइन फ्यूचर में जो है वो इतना ही आज़ाद है जिस तरीके से इसमें परिंदे हैं, इस तरीके से जानवर है, इस तरह से आज़ाद हो पैलेस्टाइन। और हाँ, मुझे लगता है कि हम फिज़िकली वहाँ होंगे तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब अगर चाहे भी तो हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो यहाँ रहकर हम अपने हैसियत के मुताबिक जो कर सकते हैं वो तो उतना तो हमारा बनता है कि Aiza and Sarah, this is a very special cause because we're all heartbroken when we see images, videos, and as Aiza's mentioned as well, and Sarah's mentioned, on social media we have been inundated with this media over the last year. How personal a cause is this for you? Assalamualaikum everybody. Firstly, like Aza said, this is like coming home. It is coming home to me, and honestly, मैं जब भी वापस आती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है. Going to Palestine, 11 महीने हो चुके हैं that the genocide started. पहले I think 3 महीने हमने कोशिश की दिखाने की कि it's a war, it's not a war, and I think the fact कि हम इस चीज़ को war की तरह दिखाना भी चाह रहे हैं, इसमें इंसानियत ख़त्म हो जाती है. war में इस तरह से किसी लैंड को टेक ओवर करना, एंड आई थिंक हम सब की तरह सब ने ही देखा होगा कि बच्चों के साथ जो किया जा रहा है, औरतों के साथ जो किया, और में फ़लस्तीन को ओपनली सपोर्ट करना एक बहुत जिक्र की बात होती है. Because I know everybody here has so much that they want to know about all three of you. Aiza, again with you. Aiza एक enigma है. Enigma बैठना, बाल बनवाना, यू नो, हैवी कपड़े पहनना. मैं थोड़ी सी मायमुंडा सी हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. आई एम जस्ट लाइक मैं अपने ट्रैकिस में खुश रहती हूँ हमेशा, बट जब होना होता है देन ऑब्वियसली यू डू इट एज़ वेल. और सारा आपके लिए आप भी कह रही थी no 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 no. मेरा तैयार होना थोड़ा डिफरेंट है, मुझे ना पुराने ज़माने का फैशन ज़्यादा पसंद है. तो आप साथ साथ पुराने ज़माने के गाने लगाती हैं साथ साथ रेडी होने में? नहीं, गाने मुझे नए ज़माने के पसंद है, लेकिन फैशन मुझे पुराने ज़माने का पसंद है. इसलिए मैंने आज बिल्कुल ही सिंपल साड़ी और एक साइड में पुराने ज़माने में जैसे शॉल देते थे ना, तो मेरा फैशन थोड़ा तैयार होने का शौक है, लेकिन मैं जल्दी इसलिए हो जाती हूँ बिकॉज मेरा फैशन थोड़ा सिंपल है. एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तीनों ने इतने डाइवर्स कैरेक्टर्स किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास में रोना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो जो रोने का सीन होता है उसमें भी उतने घंटे लगते हैं तैयार होने में. जब लगना होता है, जैसे आप अभी अभी उठ के नीचे आए हैं, तब भी इतने घंटे लगते हैं रेडी होने में? मैं सबसे पहले तैयार होती हूँ, आपको पता है. मैं सुबह अभी भी 5 बजे से तैयार थी और मैं वेट कर रही थी. मैं अपनी शादी पर 2 घंटे पहले तैयार होकर गाड़ी में सो रही थी. तो मेरा हमेशा बारात टाइम पर आई, मैं पहले आ गई. तो मुझे जो है ना हर चीज़ टाइम पे करनी होती है. मेरे अलार्म सेट होते हैं, मेरी जो टीम भी होती है ना, साहब क्या कह रहा है अलार्म, मैंने कहा वो कह रहा है कि चेंज करो. तो मैंने हमेशा, अच्छा मुझे मज़ा आता है, मैंने हमेशा ऐसे ही काम किया है और मेरे बच्चों को भी आदत है अलार्म सेट करें, ये होना है ये. सो ऑन टाइम सारी चीज़ें हो. मुझे लगता है आपको दूसरों के टाइम को बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और मुझे लगता है मैं इंतज़ार कर लूँ, कोई मेरा इंतज़ार ना करे, वो मुझे नहीं पसंद. और सेट पे भी दुल्हन भी बनना होता है या रोना भी होता है, तो मैं सबसे पहले तैयार होती हूँ, क्योंकि वो सब सॉर्टेड होता है. आने से पहले स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ती हूँ तब सब कुछ मुझे पता होता है, कहाँ मेकअप उतारना, मैं उनको कह देती हूँ मैं ऐसे ही उठकर आ रही हूँ, तैयार होगी, तो टाइम सेव हो जाता है. तो मुझे तो काम करने का एक डिफरेंट तरह से आदत हो गई है. अब फिर होएगा सुबह आपका सीन, मतलब शूट है सुबह, मैं चली जाऊँगी आराम से, मुझे पता है क्या करना है. इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान की अक्षय कुमार हैं, वो भी सुबह सुबह उठ के रेडी होके सेट पे पहुंच जाते हैं, बाकी सब बाद में पहुंचते हैं, लेकिन आयजा पहले पहुंच जाती है. मैं पहले पहुंच जाती हूँ, मुझे घर जाने की भी जल्दी बहुत होती है. मैं कहती हूँ अब 9:30 हो गए, सिंड्रेला का यहीं रुकेगा, मैं चली जाऊँगी. तो मुझे घर जाना भी होता है. मैं कहती हूँ क्योंकि अपना ख्याल रखना ज़रूरी है और हर चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है. बच्चे होते हैं, घर जाके होमवर्क भी करवाने होते हैं, हम घर जाके वैसे ही सब कुछ काम करते हैं जो सारे लोग करते हैं.
खाना भी पकाएंगे, सब करेंगे। जब सेट पर होते हैं तब थोड़ी डीवा हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते। सारा, आपके लिए जैसे आयजा ने भी कहा है, घर जाके घर को भी संभालना होता है, आपके हस्बैंड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कैसे करती हैं? आप भी ऐसे ही अपना जो काम है उसको कंपार्टमेंटलाइज करती हैं कि मैं सिर्फ इतने घंटों के लिए काम करूंगी, बाकी का जो वक्त है वो मेरा और मेरी फैमिली का है? जब से आलियाना पैदा हुई है ना, मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया है। एक तो मुझे ये टेंशन होती है कि मैं उसके जब वो उठ जाए तब मैं शूट पे जाऊंगी, और उसको सुलाने से पहले मैं घर पहुंचूंगी ताकि मैं उसको घर जाके सुलाऊं। तो मेरा काम भी मैंने काफ़ी कम कर दिया आलियाना की वजह से। ऐसे कुछ नहीं पूछती, मैं कहती हूँ खाना आगे रखा हुआ खिलाया क्यों नहीं? वो एक्सपीरियंस हो रहा है 2 बच्चों के बाद, जो है यही होगा। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब खुद ही बता देते हैं कि हाँ वो सॉरी लेट हो गया कि आप ही खा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कंट्रोल करती हैं, आप कैमरे देख रही होती हैं, आपको पता होता है क्या हो रहा होता है। बच्चों को भी पता है कि मामा देख रही हैं, तो आके जो है ना वो कभी होता है तो कैमरा बंद कर देते हैं। नाराज है इसका मतलब कैमरा बंद है, क्या हुआ बस आप नाराज हो आपसे। And Kupra, for you, it is different because I know your hobbies when you finish work are very different. Kupra likes watching Korean dramas and playing video games. What is life like for you in Pakistan? जैसे आयजा ने कहा कि जब मुझे रोने वाले सीन करने होते हैं तो मैं कहती हूँ कि जस्ट गेट इट आउट ऑफ द वे। मेरा उल्टा होता है कि जब मुझे रोने वाले सीन करने होते हैं मैं कहती हूँ बिल्कुल आखिर में रखिएगा, बिकॉज इट टेक्स सो मच एनर्जी आउट ऑफ यू। आई मीन आई थिंक वी कैन ऑल एग्री कि सब हर सीन में ग्लिसरीन यूज नहीं होती है, काफ़ी लोग यूज नहीं भी करते। So for anybody who doesn't know, glycerine is what actors and actresses put in their eyes. Going round to you, who has a question? Oh, we've got a group over here, so we'll get a microphone over to you. तो मैं कह रहा हूँ आप 2 शो रखें। Clearly a big fan over here. एक हाथ में मिस्टर शबीर, एक हाथ में मैं। Thank you for your question, but let's keep it moving. Yeah, let's go over there. I think Sarah's silence says it all. Dua. And for eyes, I got a gift. ये हर दफा मुझे मिलता है। Thank you very much. Give me a hug. दुआ। मेरी बेटी Let's have another question, please. Please raise your hands if you have a question. Let's go to the back there, shall we? Thank you so much for your question. We'll go over to this side. Okay, the lady over there who just shot her hand up. Do you want to stand up? The one, are you wearing black? Yes, there you are. किया जाता है। आई डोंट थिंक कि हमें एहसास होता है कि इसका जो इफेक्ट है मेंटली बच्चे पे कैसा पड़ता है। एंड मशल एंड महरीन डिपिक्टेड दैट रियली वेल, दोज 2 कैरेक्टर्स। So I think that was something that I learned, personally speaking, and I was more empathetic with people around me generally कि अगर कोई कैसा है और मुझे उनकी समझ नहीं आ रही तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा या बुरा है। I don't know their life and I have no right to judge them. और दूसरा ये कि हुस्न जहाँ it brought me back to my religion quite a lot. एहसास होता है कि पैसा दौलत शौहरत एक हद तक ही काम करती है, अदरवाइज आपका राब्ता अपने रब के साथ ही है। जो कपड़े भी धोती है, घर भी साफ। मुझे बहुत शौक है अच्छी हाउसवाइफ बनने का। आई थिंक मैं तो वही होती अगर एक्टर ना होती। मुझे काफ़ी लेट एहसास हुआ। मैंने बचपन में साइंस क्लासेस बहुत बंक की थी, लेकिन जब बड़ी हुई तो आई रियलाइज दैट आई रियली एंजॉयड वाचिंग डॉक्टर स्टाफ। और एक डॉक्टर की जो जॉब होती है, जो एक आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, दैट फीलिंग दैट यू गेट टू एक्चुअली हैव बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप तीनों माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, और क्वेश्चन मेरा आप तीनों से है कि आप लोग नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हैं? नेगेटिविटी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक कोई बहुत टफ सवाल है, सोचना पड़ेगा क्या बोलना है, सबके फोन नहीं है। First of all, I always ask myself whether the criticism is justified or not. If yes, then of course I deal with it the best way I can. And if not, then I always tell myself, don't get distracted, ignore them, and just follow your stars because you are doing great. मैं किसी भी चीज़ में किसी के भी कमेंट पे किसी पे इन्वॉल्व ही नहीं करती क्योंकि मुझ पर नेगेटिविटी अफेक्ट करे। बिकॉज एज लॉन्ग एज आई नो कि मैं किस तरह की हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, बिकॉज आपको पता होता है आप अच्छा कर रहे हैं बुरा
पूरा करें, आपकी खुद का सेटिस्फेक्शन होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे इस तरह की नेगेटिविटी कभी इफेक्ट नहीं करती है ज़िंदगी में। Same with me as well. I think at the end of the day, again, if you can see and look at yourself in the eyes in the mirror at night and know that you haven't done anybody wrong, किसी का हक नहीं मारा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, and आप सही हो तो it's okay. But the other thing is कि मैं पढ़ती भी नहीं हूँ अब. I just don't look at anymore. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Aiza Khan, Sarah Khan, and Kubra Khan. These beautiful ladies, okay? MashaAllah, they look amazing. Come on, guys, give it up for तो यहाँ पे जी अनाउंसमेंट की गई कि एक एक टेबल का जो है वो नंबर बोला जाएगा और वो वाले जो टेबल के लोग हैं वो आएंगे और आके आयज़ा ख़ान के साथ, सायरा ख़ान के साथ और कुबरा ख़ान के साथ जो हैं वो तस्वीरें खिंचवाएंगे। तो यहाँ पे जी हमें भी बुलाया गया और बहुत अच्छा लगा। कुबरा ख़ान से मिलके बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, कोई उनमें एटीट्यूड नहीं है, लगता ही नहीं है कि ये कोई इतनी बड़ी जो है ना ये सेलिब्रिटी हैं। तो बस अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है, शोहरत दी हुई है और बहुत ही जो है पोलाइट है। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। तो ये कुबरा ख़ान की फैमिली थी, उनकी मदर और उनकी सिस्टर। तो बाजी बाजी इधर बैठी हुई हैं। बाजी के फ़ैन जो थे वो अपने काम पे लगे हुए थे और जो थे आयज़ा ख़ान, कुबरा ख़ान और सायरा ख़ान के फ़ैन वो जी अपने काम पे लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। ये देखें मैं और बाजी हम इधर ही टेबल पे बैठे हुए थे, बिल्कुल इनके सामने जो था हमें फिर बिठाया गया। तो यहाँ पे जब जो सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे उनका हुआ जाने का टाइम। तो ये देखें आयज़ा ख़ान भी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही स्मार्ट हैं ये भी, माशाल्लाह से लगता नहीं है कि ये मैरिड हैं। और सारा भी मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका जो बोलने का स्टाइल है बहुत ही सॉफ्ट सा, ऐसे जैसे कोई बच्चा होता है। तो बहुत अच्छी थी इनकी भी आदत। और कुबरा ख़ान जो थी वो तो फिर स्टेज पे रहीं काफ़ी देर, उन्होंने हम सबको टाइम दिया, पूरी पूरी फैमिलीज़ थी, उन्होंने आके सब ने बारी बारी जो है कुबरा के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और बहुत अच्छा लगा इन सब से मिलके। और मेरा तो खैर ये फ़र्स्ट टाइम था, मैं इन लोगों से मिल रही थी, मैंने तो वैसे इनको स्क्रीन पे ही देखा हुआ था और बड़ा अच्छा लगा। रियल में जो ये लोग हैं इनकी जो पर्सनैलिटी है वो मतलब कि टीवी से बिल्कुल हट। तो मुझे तो वैसे सभी अच्छे लगे, आयज़ा भी, सारा भी, लेकिन सबसे अच्छी जो थी वो मुझे कुबरा लगी। बहुत ही मिलनसार, आदत की भी बहुत अच्छी, और जो वाइट ड्रेस में है ये इनकी सिस्टर थी, इनसे भी मिलके बड़ा अच्छा लगा। तो ये हमारे कुछ फ़ैन आए हुए थे लंदन से, इनसे भी मुलाकात हुई। चले चलो सुमाइरा चले। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी अभी। बड़ा मज़ा आया, बड़ा। तो हम तो जी जा रहे हैं घर, लेकिन अभी कवाली जो है वो हो रही है पर मेरे लिए काफ़ी लेट हो गया। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। तो बड़ा अच्छा रहा आज का दिन, तो दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।